बाबर आजम जी, बाबर आजम क्या स्टार है पाकिस्तान का। एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया में था, फिर इंग्लैंड पहुंचे, फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं बाबर भी, उसके साथ हमारे शाहीन अफरीदी और दीगर लड़के भी। तो बाबर को यार ठीक ठाक तरीके से कैश कर रहा है सिडनी सिक्सर्स। कैश मतलब करेगा यार इतना शानदार उन्होंने उसका बनाया है कि बाबर चलता हुआ आ रहा है, टीजर है एंड ही इज कैसे कैश नहीं करेगा। जबरदस्त। जिस कंट्री में वो गया हुआ है, चले बाबर का छोटा सा टीजर बनाया है उसका, वो देखे जरा कि बल्ले से कहानी ही हैज अराइव्ड। आए तो शाहीन अफरीदी, खैर वो इनकी टीम का नहीं है, शाहीन दूसरे लोग दूसरी टीम्स के हैं, लेकिन बाबर को सही कैच कर रहे हैं। इसका मतलब सही निचोड़ेंगे बाबर को, ये बात तय है। देखिए हर मैच कोई भी, और छुट्टी कोई नहीं मिलेगी। देखिए कोई भी बड़ी लीग या कोई भी काउंटी, या इंग्लैंड की मैं मिसाल देता हूँ, इंग्लैंड में भी हमारे कितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे। अगर मैं शोएब अख्तर की बात करूं या मैं मोहम्मद जायद की बात करूं, जब उनको काउंटी में साइन किया, या हमारे और जितने बड़े सुपरस्टार वकार यूनुस, वसीम अकरम, ठीक है, ये लोग भी जिस टाइम जब फर्स्ट टाइम भी वहां गए होंगे ना, ठीक है, उधर भी जब फर्स्ट टाइम गए तो ऐसी ही वैल्यू नजर आई होगी वहां के लोगों को। क्योंकि जब आप इतना बड़ा स्टार किसी को साइन करते हैं तो उसके बाद उनकी मेंबरशिप बढ़ती है। वो इस तरीके से अपने जिस ओवरसीज प्लेयर को साइन किया हुआ होता है, वो इस तरह उसको सामने लेके आते हैं। सबसे पहले तो वो सोचता है मैं पता नहीं क्या चीज बन गया हूं, ठीक है, इतनी उसकी वैल्यू नजर आती है, हर बंदा उससे मिलता है आके, उसके मेंबर्स उससे मिलते हैं, तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का वो इंसान उसको दिखाया जाता है। ठीक है, उसकी दूसरी बात ये कि जाहिर बात आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके बाद स्पॉन्सर ये सब करना, उसी को ही खिला के उसी से ही चीज पैसे भी तो निकालने हैं ना। तो बाबर आजम इस टाइम जिस कंट्री में बैठा हुआ है, नो डाउट उस कंट्री की जो क्रिकेट है वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही टफ, ठीक है, सबसे मेरी फेवरेट क्रिकेट के हिसाब से जो मेरी नेचर है स्ट्रांग सख्त किस्म की, या हमने जो मेहनत की हुई है, मेरी नेचर के हिसाब से वो बेस्ट कंट्री है। ठीक है, उससे बेस्ट कंट्री क्रिकेट के साथ फाइट लड़ना, मतलब गोरियां डालना, इस किस्म की उनकी जो है वो उनकी क्रिकेट है। तो उस कंट्री में जाके उन्होंने जिस बंदे को साइन किया है, वो इस टाइम T20 का सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसने सबसे ज्यादा रन किए में पहले नंबर पे, ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा रन किया आपके हिसाब से, इसलिए बड़ा, ठीक है, इसलिए मेरे से बड़ा, मैं तो जाहिर पर स्टैट्स की भी बात करूंगा ना, उस हिसाब से उस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है रन के हिसाब से। तो जो सबसे बड़ा प्लेयर है स्टैट्स के हिसाब से, तो क्या मतलब उसकी फिर वैल्यू नहीं बनेगी। मिचेल स्टार्क टेस्ट मैच का लेफ्ट आर्म सबसे बड़ा बॉलर है। नहीं, वसीम अकरम, कल ही आपने प्रोग्राम में कहा वसीम अकरम से ऊपर नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिकली वो वसीम अकरम से नहीं। ऊपर। अब आप कितनी, आप ये मान सुन लेना मेरी बात, आप कितनी दफा बोलते हैं, मैंने आपके सामने कितनी दफा आपकी यही बात को गलत कर देता हूं मैं भी। जनाब आली शुरू, ठीक है, आप मुझे क्या कहते हैं, T20 का प्लेयर रोहित शर्मा अच्छा है या बाबर आजम? रोहित शर्मा। तो फिर मैंने कब बोला बाबर आजम रोहित शर्मा से अच्छा प्लेयर है? अच्छा नहीं, मैंने कब बोला प्लेयर है? आपने अभी कहा कि बाबर आजम सबसे बड़ा प्लेयर। मैंने क्या वर्ड यूज किए? मैंने बोला स्टैट्स के हिसाब से बाबर आजम इस टाइम T20 का सबसे बड़ा प्लेयर है। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। अगर T20 गेम के हिसाब से बात करें, खेलने के हिसाब से, तो बाबर रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर तो नहीं है ना। ये हुई ना बात, ठीक है ना, ठीक है, तो मैं वसीम अकरम की भी यही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, वो चला गया वसीम अकरम मुझसे ऊपर, लेकिन वसीम अकरम से बड़ा टैलेंटेड ये सब कुछ तो नहीं है। वसीम अकरम से बड़ा बॉलर और विव रिचर्ड से बड़ा बैट्समैन, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्रिकेट मैंने देखी है, मुझे नहीं लगता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार जो ज्यादा रन्स कर देगा, ठीक है, जो ज्यादा रन्स कर देगा, अगर मिसाल के तौर पे विराट कोहली 10,000 रन कर दे, विराट कोहली मिसाल में 10,000 रन कर दे, ठीक है, क्या वो विव रिचर्ड से बड़ा प्लेयर हो जाएगा? टैलेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं, विव रिचर्ड से बड़ा प्लेयर नहीं होगा। विव रिचर्ड से टैलेंट के हिसाब से इम्पैक्ट विव रिचर्ड से बड़ा, बहुत ठीक है, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये लोग बहुत गलत एग्जांपल्स देते हैं, जिस तरह आपने दी। डिफरेंट, दोनों का खेलने का स्टाइल डिफरेंट है। अगर मैं ये बोलूं कि यार बाबर आजम तो T20 का अच्छा प्लेयर नहीं है, जो कि मैं उसके साथ ज्यादती करूंगा, भाई कैसे अच्छा प्लेयर नहीं है? आप ही मुझसे सवाल कर देंगे उसके बाद। अगर मैं आज बोलूं ना कि यार बाबर आजम T20 का अच्छा प्लेयर नहीं है, आप ही मुझसे दूसरा सवाल करेंगे, भाई कैसे अच्छा प्लेयर नहीं है? T20 में तो सबसे ज्यादा रन, आप कैसे कह रहे हैं अच्छा प्लेयर नहीं? सबका स्टाइल डिफरेंट है। T20 के हिसाब से, अगर जो T20 के हिसाब से जैसा रोहित शर्मा ये लोग खेलते हैं, हम ये थोड़ी कह सकते कि यार सिर्फ टैलेंट की बात होती है। हाँ यार, उसका तरीकेकार खेलने का डिफरेंट है, रोहित शर्मा ये और का तरीकेकार खेलना डिफरेंट है। अब बाबर से उम्मीद है कि इस बिग बैश लीग में बाबर, देखिए मुझे उम्मीद पता क्यों, मुझे उम्मीद पता क्यों है, मुझे उम्मीद इस वजह से है क्योंकि वहां तो एक पहली चीज वो जिस तरह खेलता है, जो स्टोक प्लेयर है, वहां पे बाउंसी पिचेस है,
ठीक है, बाउंसी पिचेस पे जो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर होता है वो बहुत रन्स करता है, उसके रन्स करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद जो ये बाउंसी पिचेस होती हैं वहां पे आप देखें, वहां पे स्पिनर्स का भी इतना रोल नहीं होता कि जिस तरह बाबर को प्रॉब्लम हो जाती है ना स्पिनर्स पे, आम बॉल पे आउट हो गया या ब्रेक हो गया बहुत ज्यादा, वो भी उसके लिए एक आसानी हो सकती है स्पिनर्स को खेलने में। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप आखिरी जो उसने काउंटी का सीजन खेला था इंग्लैंड में, उसने ठीक ठाक रन्स किए थे वहां पे, ठीक है। तो बाउंसी पिचेस का वो वैसे भी नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर रन्स कर सकता है। आकर फिर श्रीलंका में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी खेलनी है, और भी सीरीज है हमारी एक, लेकिन बाउंसी पिच से अचानक श्रीलंका की पिच पर आना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन गैप है, मुश्किल होता है, सब कुछ है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस मिलता है मैंने रन किए। हाँ, ये बात है, कॉन्फिडेंस मिलता है मैंने रन किए मैं। सही है। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर उसने रन किए, श्रीलंका के खिलाफ अगर उसने 100 किए, या साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 तीसरे में 68 रन किए, ठीक है, मैं कह भी चुका हूं यहां पे, चले ठीक है जी, हल्की बॉलिंग हल्की टीम नजर आती है, लेकिन उसके लिए हल्की टीम हल्की बॉलिंग तो नहीं थी ना, वो तो 20 रन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। उसने वो जो रन्स कर रहा है उसके लिए तो कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा ले वो ले। स्टीव स्मिथ को तो आपने खेलते देखा, और बाबर आजम ने भी आज कहा कि बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, और बाबर और ये एक ही टीम में, तो स्टीव स्मिथ से बाबर को क्या सीखना चाहिए? भाई वहां की कंडीशन सीखेगा, वो सीखना चाहिए नहीं, आपको सीखना है, आपने उससे पूछना है, वो साथ बैठा हो, आपने उससे पूछना है कि भाई इन कंडीशंस के अंदर कैसे खेलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाबर ने इतने रन्स कर दिए तो वो बोले नहीं जी मुझे क्या बताने की जरूरत नहीं, डिफरेंट कंडीशन। आज भी अगर स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आ जाए कहीं भी, वो आज भी सीखेगा, आज भी पाकिस्तान के प्लेयर से वो पूछेगा यार पिचेस चेंज तो नहीं हो गई, मैं तो 4 साल पहले आया था, पिचेस में फर्क तो नहीं आ गया, कैसे अब ज्यादा, अब अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम ही आएगी स्मिथ को प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले इतना स्पिन नहीं था, अब आएगा स्पिन हो रहा होगा। तो हर टाइम बाद जब आप जाते हैं तो उनके माइंड में ये होता है यार कंडीशन चेंज तो नहीं होगी, ग्राउंड स्लो तो नहीं हो गया, मैं पिछली दफा आया था बड़ा तेज ग्राउंड था, पिछली दफा आया था बड़ी बैटिंग पिचेस थी, इस दफा ब्रेक हो रहा है, ग्राउंड भी लगता स्लो है। तो आप जब भी जाएं गैप हो तो बड़ा फर्क होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब हम 6 महीने लीग क्रिकेट खेलते थे इंग्लैंड में, फिर वहां मौसम ठंडा, ठीक है, पिचेस बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है, गीली पिचेस में भी क्रिकेट होती थी, घास वाली पिचेस भी होती थी, बैट्समैन मुश्किल से रन करते थे, बॉलर्स मुश्किल से बॉलिंग करते थे, कहीं ना कहीं उनको पिचेस की वजह से फायदा भी होता था। लेकिन जब हम वहां से सोचते थे ना कि अब पाकिस्तान आना, हालांकि रहते तो हम पाकिस्तान में थे, 6 महीने ठंड में वहां के हिसाब से, हालांकि गर्मियों का मौसम होता था लेकिन वहां के हिसाब से हमें ठंड लगती थी, ठीक है, लेकिन जब वहां से हम वापस आते थे, आप यकीन करो इतनी सख्त गर्मी होती थी यहाँ पे, ठीक है, हमें प्रॉब्लम होती थी, हम आते ही हमें प्रॉब्लम होती थी, हालांकि हम रहते ही यहाँ थे, उस जल्दी आते थे, गर्मी में यूज टू करते थे, क्योंकि फॉरेन फर्स्ट क्लास का सीजन स्टार्ट हो जाता था, तो हम जब अपनी कंट्री में रह रहे हमें प्रॉब्लम होती थी, तो वो तो अगर 2-2, 3-3 साल बाद आ रहे तो पूछना जरूर चाहिए। और मैं ये जरूर किसी और को मैसेज देने दूं, बाबर को तो मैं मैसेज में जरूर दूंगा कि भाई आपके लिए ये जो ये T20 BPL के जो आपके T20 मैचेस है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी फॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका जो T20 का कप्तान है उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि यार बाबर रन कर रहा है, शुक्र है रन करना शुरू कर दिया, आपका जो कोच है या आपके जो सिलेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि यार T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर वो इतनी अच्छी फॉर्म में है तो शायद हमें कहीं ना कहीं फ़र्क हो। उसके बाद आपकी श्रीलंका की सीरीज़ है, मुझे नहीं पता आप उसमें आते हैं या नहीं आते हैं, फिर उससे पहले T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। ये 2-3 सीरीज़ एक बड़े इवेंट से पहले मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा मौका मिला है बाबर आजम को कि उसकी फॉर्म वापस आ जाए, और ज़रूर स्मिथ वहाँ पे होगा, उसको ज़रूर बताएगा कि यार इस कंडीशन में कैसे खेलना, और ये भी बाबर को ज़रूर पूछना चाहिए, और 100% पूछेगा भी कि भाई मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर, ज़रूर, ठीक है, ये मुझे बताओ कि ये इस पे क्या है। बात यह है कि आप बड़े प्लेयरों से ना बहुत कम मिलते हैं क्योंकि वो भी बिजी होते हैं, आप अपनी कंट्री से बिजी होते हैं, तो लीग्स का यही तो फायदा है। जब आप लीग्स में जाते हैं ना तो आप उन बड़े प्लेयरों से मिल जाते हैं जो आपसे नहीं मिल पाते, तो फिर आप उनसे पूछते हैं। अब हालांकि टेक्निक के हिसाब से बात करें तो जीरो टेक्निक है स्मिथ की, जीरो है, सही है, टेक्निक के हिसाब से जीरो है उसकी, ठीक है, लेकिन उसका जो तजर्बा, उसका जो खेलने वो
जो जितने उसने रन्स किए हुए स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से उसको बता सकता है। स्मिथ की बात की, स्मिथ मतलब कि किसी भी प्लेयर को जहां आपको मौका मिले आप उससे राब्ते में रहें, उससे सीखें। स्मिथ ने आजकल ये अपने यहाँ पर कुछ लगाते हैं टेप वेप, उन्होंने काले वाले लगाए हैं जो शिव नारायण चंद्रपॉल लगाया करते बहुत थे। पुरानी बात है। हाँ, तो उसने कहा कि मैंने शिव को मैसेज किया, शिव नारायण चंद्रपॉल को, तो उसने कहा कि लगा लो ये, शेडिंग, इससे शेड बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैंने पहले गलत जगह लगाए थे, अब मैं सही जगह लगाता हूं। हाँ। तो इतनी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो ये बड़े प्लेयर्स रखते हैं। और प्लेयर्स का किस्सा तो आपको पता है कि बड़े प्लेयर्स किस तरह से एक दूसरे के साथ लाइजों करते हैं। ये था पहला सेगमेंट।